पिछले 24 घंटे के अंदर चीन का गुरूर पूरी दुनिया के आगे चकनाचूर हो गया है, यकीन मानिए। नैन्सी पेलोसी के दौरे से पहले चीन की गीदड़ भभकी शुरू हो गई थी, ये आप जानते हैं। लेकिन चीन की धमकी के आगे 82 साल की नैन्सी पेलोसी झुकने से मना कर देती है। ताइवान की अपनी 20 घंटे की यात्रा को आराम से पूरा करती हैं और फिर नैन्सी दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो जाती है। किसी भी वक्त उनका विमान दक्षिण कोरिया में लैंड कर सकता है। नैन्सी की यात्रा से आग बबूला चीन क्या क्या धमकी दे रहा था, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। किस तरह अपना गुस्सा निकाला, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन क्या क्या हरकतें हुई है, ये तो समझ लीजिए चीन की तरफ से। चीन के 21 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा लांघी। चीन ने टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस का ऐलान कर दिया। ताइवान के इर्द गिर्द 6 जगह चीन युद्ध अभ्यास शुरू कर देता है। ताइवान की सरकारी वेबसाइट पर साइबर अटैक किया जाता है। ताइवान के 2 संगठनों पर आर्थिक पाबंदी लगाई जाती है। चीन में अमेरिकी राजदूत को समन करके विरोध जताया जाता है। चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द सैन्य अभ्यास के लिए जहाज भेजकर एक तरफ नैन्सी पेलोसी का रास्ता रोकने की कोशिश की, दूसरी तरफ ताइवान को धमकाने की कोशिश भी हुई। कूटनीतिक तौर पर भी चीन धमकी देने से अपने आप को रोक नहीं पाया। चीन ने पेलोसी के ताइवान दौरे पर क्या क्या बयान दिए, ये भी आप जान लीजिए। चीन ने कहा कि पेलोसी की ताइवान यात्रा एक मजाक है, इट्स अ जोक। आग से खेलने वालों का नाश होगा, ये भी कहा। चीन को अपमानित करने वालों को सजा मिलेगी। संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम चीन उठाएगा। ताइवान कार्ड खेलना बंद करे अमेरिका। ये वो बयान है जो इन 24 घंटे में आते चले गए। लेकिन चीन की ये गीदड़ भभकी अभी कम नहीं हो पाई। बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है। नैन्सी के दौरे के बाद ताइवान का क्या होगा, हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। क्या नैन्सी का दौरा युद्ध की वजह बन जाएगा, इसका जवाब भी चाहिए। ताइवान पर हमला क्या चीन कर देगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्या ताइवान की आर्थिक नाकेबंदी चीन की तरफ से हो जाएगी, क्योंकि कुछ जगह तो आपने देख ही लिया हो गया है। चीन ने हमला किया तो अमेरिका बचाएगा क्या, क्योंकि ऐसा अमेरिका अक्सर करता हुआ दिखता नहीं है। चीन के उकसावे का दुनिया क्या जवाब देने वाली है, ये भी अब सबके जहन में गूंज रहा है। और ये भी कि क्या यूक्रेन पार्ट 2 ताइवान बन जाएगा। क्या ताइवान पर चीन का दावा कमजोर होगा। क्या चीन सिर्फ गरजता है, बादल जो बरसते हैं वो चीन नहीं है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की मेरी हुंकार है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। हमारे साथ जनरल AK सिवाज साहब जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। अनिल त्रिगुणायत साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है। सुशांत सरीन साहब जुड़ चुके हैं, सामरिक विशेषज्ञ हैं। अशोक सज्जनहार साहब पूर्व राजनयिक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत सरीन, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये क्या हो गया, ये तो चींची करता रह गया चीन। नैन्सी कर गई टाटा। नहीं, ये चीन का पुराने आदत है कि अगर जब कोई कदम उठाना चाहता है या अगर उसको कोई चीज़ नागवारा होती है तो वो इस तरीके की एक बहुत हाई लेवल की बड़ा स्ट्राइडेंट सा उनका रिटोरिक शुरू हो जाता है। धमकियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं और ये समझते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद जो दूसरा पक्ष है वो बिल्कुल सहम जाएगा, वो डर जाएगा, वो पीछे हट जाएगा और बिना कुछ कार्रवाई करे चीन को वो सब उपलब्ध हो जाएगा जो वो चाहता है और जौन सा वो मैसेज देना चाहता है वो भी लोगों में पहुंच जाएगा दुनिया भर में। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि कई देश ऐसे हैं जो इस तरीके की जो धौंस धमकी है चीन की उससे कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते। कुछ हद तक हमने भारत में देखा है, कुछ हद तक नहीं, बिल्कुल भारत में देखा है। डोकलम के टाइम पर भी, गलवान के टाइम पर भी कि अगर 2-2 हाथ हुए तो वो भी भारत ने कर लिए उनके साथ। ये हमने वियतनाम में देखा है, ये हमने अब ताइवान में देखा है और ये मेरे ख्याल चीन के लिए थोड़ी फिक्र की बात होनी चाहिए कि अगर इतने सारे देश इस तरीके से चीन के सामने आ जाते हैं और आंखों में आंखें डाल के बात करने को तैयार होते हैं या उनकी धौंस धमकी से हटते नहीं है पीछे, तो फिर चीन के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प बचते नहीं है। प्रॉब्लम ये है रूबिका कि अगर आप इस तरीके की पॉलिसी फॉलो करते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं होती
तो फिर आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि फिर सारी दुनिया में ये नजर आता है कि आप क्या एक पेपर टाइगर थे। तो मेरे ख्याल चीन के लिए अभी एक प्रॉब्लम ये है, लेकिन आगे चल के और ये चीन का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आगे चल के चीन ये करेगा कि जरूर कुछ ना कुछ इस तरीके की हिमाकत करेगा कि जो अभी उनकी नाक कटी है उसको उसका हिसाब बराबर कर पाए। हाँ, वो हिसाब बराबर कैसे होगा ये समझना बहुत जरूरी है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।